सिंध में गवर्नमेंट नहीं है। क्या मतलब सर, गवर्नमेंट सिंध में पीपी क्यों गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट होती तो ऐसे नहीं होता। मुझे वहाँ गवर्नमेंट नज़र नहीं है। तो वो तो बिलावल तो बड़ा फंड लेके आया, करोड़ों के हिसाब से फंड लेके आया, बाहर से फंडिंग हुई है। खर्चेंगे तो मैं बताऊंगा कहाँ खर्च रहे हैं। जितना आप बुरा सोच के जाते हैं ना, उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल होती है। बदकिस्मती ये है कि सिंध को कहीं तो वो डूब गया, कहीं उसको डुबो दिया गया। तो हम उनके लिए बर्तन भी ले जा रहे हैं, खुराक भी ले जा रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जो नए सिरे से आपको बनाने पड़ेंगे, 2-2.5 लाख रुपए भी लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं बासित मलिक। नाज़रीन, सैलाब की वजह से जो हमारे मुल्क में तबाही हुई है वो नाकाबिले बयां है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। सिंध में बहुत तबाही हुई है। सैलाब तो आया, अब चला गया सैलाब, लेकिन सैलाब के बाद जो तबाही हुई है, सैलाब के बाद अब जो सूरत हाल है, वहाँ के लोगों को जो मुश्किलात फेस है वो कई किस्म की मुश्किलात हैं, जिनमें उनको कई बीमारियां पैदा हो गई हैं। वहाँ पे जानलेवा मच्छर पैदा हो गए हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। सिंध के अंदरूने सिंध में लोगों के पास अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई मदद नहीं पहुंची, जहाँ पे उनके पास मेडिकल की सहूलत मौजूद नहीं है, जहाँ उनके पास दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ बच्चे मर रहे हैं लोगों के, उनके हाथों में बीमारियों की वजह से हम देख रहे हैं। वहाँ बहुत जानलेवा सांप पैदा हो गए हैं, वहाँ पे सांप बहुत ज्यादा है। इसी हवाले से हमारी जो कौम है वो अपनी कौम के साथ इस मुश्किल में कदम के साथ कदम मिला के खड़ी हुई है, पेश है। हर पाकिस्तानी की ये कोशिश है कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद करे, हर हवाले से, किसी भी हवाले से मदद हो वो मदद करे। इसी हवाले से जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन सैलाब मुतासरीन के उन्होंने जो है फंड रेजिंग की और बाकी जो ज़रूरत की अशिया हैं वो जमा कर रहे हैं, ताकि सैलाब मुतासरीन के लिए वो मदद कर सके अपने पाकिस्तानियों के लिए। अब मेडिकल के हवाले से हो, वो लोगों के खाने पीने के हवाले से हो, लोगों के कपड़ों के हवाले से हो, जूतों के हवाले से हो। पहले वो गए, उन्होंने सिंध विजिट किया, अपने आंखों से चीजें देखी, लोगों को दिखाई। फिर उसके बाद वो इस लाहौर और इस्लामाबाद में उन्होंने उन लोगों के लिए जो चीजें इकट्ठे करने का वो जो काम है, यहाँ इस्लामाबाद सेंटोरस के पार उन्होंने ये जो है कैंप लगाया है, जिसमें वो लोग उनको पैसे भी दे रहे हैं, बाकी खाने पीने की अशिया भी दे रहे हैं, मेडिकल के हवाले से भी बहुत सारी मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो इसी हवाले से हम इमरान रियाज साहब से भी कुछ बात करना चाहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, मेडिकल के हवाले से क्या कर रहे हैं, खाने पीने के हवाले से लोगों के लिए कौन कौन सी चीजें लेके जा रहे हैं, वहाँ सिंध में कौन से इलाके में जाएंगे, कौन से इलाके को दोबारा विजिट करेंगे वो। तो ये सारी चीजें उन्हीं से बात करेंगे और लोगों से भी कुछ आपको बताएंगे कि लोग किस तरह का, पाकिस्तानी किस तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानियों की कैसी सपोर्ट है, कैसी मोहब्बत है, कैसा जज्बा है। तो लोगों से भी कुछ बात करेंगे और इमरान साहब से भी कुछ बात कराएंगे आपकी। ये इमरान रियाज साहब की मोहब्बत है कि पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, कि हम सब देख रहे हैं सैलाब मुतासरीन के साथ किस तरह से इमरान रियाज सहाफ़ी जो हैं वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि सिंध के अंदरूने सिंध में जाके अपनी हालत, अपने आंखों से उनका हाल देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, और उसके मुताबिक फिर उनको चीज़ों की ज़रूरत है सैलाब मुतासरीन को, उसका फिर यहाँ पे बाकायदा जो कैंप लगा रहे हैं, लाहौर में लगाया, फिर अब यहाँ इस्लामाबाद में है। सर से जानते हैं पहले तो, सबसे पहले तो ये जानेंगे सर, सैलाब वहाँ सिंध में क्या सूरत हाल है जो अपने आंखों से आपने देखी है? देखिए, मैंने पहले भी बताया सबको कि जितना बुरा सोच के जाते हैं ना, उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल होती है। बदकिस्मती ये है कि सिंध को कहीं तो वो डूब गया, कहीं उसको डुबो दिया गया। हालात लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कई इलाके उनका ज़मीनी रास्ता ही कटा हुआ है, वहाँ कश्तियों के ऊपर आप जा सकते हैं और उनसे आप मदद कर सकते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रसद नहीं पहुँच रही, लोगों को अद्वियात की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन जो मेन चीज़ है, खुराक की किल्लत की वजह से और उनके ऊपर साहिबान ना होने की वजह से वो ना सिर्फ बहुत लागर हो गए हैं, बल्कि बीमारियों के उनके ऊपर असरात भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने जो सिंध के बारे में जो हमें हमने तरीक़ाकार बनाया था, वो ये बनाया था कि हम सिंध में एक बड़ी खैमा बस्ती लगाएंगे दादू में, और इतनी बड़ी कि इससे पहले इतनी बड़ी खैमा बस्ती नहीं लगी। सबसे बड़ी खैमा बस्ती हम लगाएंगे और उसमें हम बहुत बड़ा किचन बनाने जा रहे हैं कल परसों से, और उस किचन में हम रोज़ाना 300 देगों तक हमारी पकेगी। 2 टाइम हम लोगों को खाना पका कर खुद देंगे 5 दिन तक, और उसके बाद फिर लोग जब आदी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हम उनके लिए बर्तन भी ले जा रहे हैं, खुराक भी ले जा रहे हैं, पूरी एफर्ट कर रहे हैं ताकि वो लोग अपनी जान खुद बचाने के काबिल हो जाएं और ख़ुद खाना पकाएं भी, और लाइफ उनकी नॉर्मलाइज हो आहिस्ता आहिस्ता, कम से कम खैमों की हद तक। उसके बाद उनके घर जब पानी उतरेगा, देखेंगे उनके घरों की क्या सूरत हाल है, फिर हर घर को अलग तरीके से दोबारा
सेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कई घरों पे 20-25 हज़ार रुपये लग के भी ठीक हो सकते हैं कच्चे के घर। कई घर ऐसे हैं जो नए सिरे से आपको बनाने पड़ेंगे, 2-2.5 लाख रुपए भी लग सकता है। कई जगहों पे हमें नए गांव बनाने पड़ेंगे। तो वो बहाली का काम जब आएगा तो इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। अच्छा सर, ना आपकी कोई एनजीओ है, ना आपका कोई फलाही इदारा है, तो ये ख्याल कैसे आया कि लोगों की मोहब्बत, आपकी जो मोहब्बत वो लोगों की दिलों में है, उसको खातिर में लाते हुए आप ये स्टेप ले सकते हैं कि आपको लोग लाखों में फ़ंड दे सकते हैं और वो सैलाब मुतासिरीन के लिए काम आ सकता है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे 50 रुपये भी फ़ंड देगा। मैं खुद घर से फ़ंड लेकर गया था किसी को देने के लिए। तो वो हाफ़िज़ कुरान है, दोस्त है मेरे, तो उन्होंने कहा जी आपको अल्लाह ताला ने पहचान दी है, ये वक्त है आप काम करें। तो उन्होंने मुझे काम पे साथ अपने लगा दिया और फिर हमने कैंप बनाया और इस तरह लोगों ने ट्रस्ट किया। जैसे जैसे मैं ये सूरत हाल देखता रहा इन इलाकों में जाकर, तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस हुई। तो मैं चाहता हूँ तमाम लोग जो हैं इसको सीरियस लें और ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आने वाले 1-1.5 महीने में आपको इन लोगों को संभालना पड़ेगा, फिर बहाली का काम है और वो चलता रहेगा। इसके असरात आपके शहरों तक आएंगे अगर आपने लोगों का ख्याल ना रखा तो। अच्छा सर जी, मैंने जो है बलूचिस्तान भी विज़िट किया, मैंने अंदरूना सिंध भी विज़िट किया। वहाँ लोगों से मुझे एक शिकवा मिला कि यहाँ राशन तो आता है, यहाँ मच्छरदानियाँ भी आती हैं, यहाँ मेडिसिन्स भी आती हैं, लेकिन वहाँ के जो वडेरे हैं, वहाँ MPA MNA हैं, उनके पास वो चीज़ें जाती हैं, वो नाम लिखते हैं, वो जो मुस्तहिक लोग हैं वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं ऐसा कि मुस्तहिक लोगों तक, जिनको ज़रूरत है, इन वडेरों तक वो MPA MNA तक ना पहुँचे, मुस्तहिकीन तक पहुँचे? नहीं, हम उनको देते ही नहीं हैं, हम खुद बांटते हैं। हम जब भी सामान भिजवाते हैं हम खुद बांटते हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारी टीम है, हमने वॉलंटियर्स बहुत सारे रखे हैं। हम एक ट्वीट करते हैं, एक शहर में 100-200 वॉलंटियर मिल जाता है। हम खुद बांटते हैं, हम किसी को नहीं देते। इस मरतबा हम एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हम बांट रहे थे राशन वगैरह, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा एक राशन भी छोड़ के मत जाना, ये सारे बांट कर जाना। अगर तुम किसी को यहाँ दे जाओगे, कल को वो इसको ज़ाया करे या बांटे हमें नहीं पता, तो बांट कर जाना। तो हम इसका ख्याल रखते हैं कि चीज़ें मुस्तहिकीन तक पहुँचें और हमारी निगरानी में पहुँचें। अच्छा सर, आपने सिंध विज़िट की, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है, वहाँ के लोगों से भी आप मिले, तो गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया गया, उनको दिया गया है कुछ? सिंध में गवर्नमेंट नहीं है। क्या मतलब सर, गवर्नमेंट सिंध में PP की गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट होती तो ऐसे नहीं होता, मुझे वहाँ गवर्नमेंट नज़र नहीं है। तो वो तो बिलावल तो बड़ा फंड लेके आया, करोड़ों के हिसाब से फंड लेके आया, बाहर से फंडिंग हुई है। खर्चेंगे तो मैं बताऊँगा कहाँ खर्च रहे हैं। चलें सर। अच्छा सर, जो मुस्तहिकीन और जो आपकी तरह से कोई अगर फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, शख्सियत हैं वो, अगर वो जिस तरह से आप अपनी शख्सियत को बुरुएकार लाते हुए ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी शख्सियत से वो कुछ कर सकते हैं? तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई प्रैक्टिकली काम कर रहा है, कोई वहाँ जाके कवरेज कर रहा है। और मेरे पास क्योंकि चैनल ही कोई नहीं था, नौकरी से निकाला हूँ मैं, तो फिर मुझे ये अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया और मैं ऐसे कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। ये इमरान खान साहब थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।